नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को चाल समय दूरी में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में आपको वृत्तिगत पे आधारित प्रश्न पढ़ाया था, तो उसी का नेक्स्ट अगला पार्ट है दोस्तों साथी। अगर ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखेंगे दोस्तों साथी, तो वृत्तिगत पे आधारित प्रश्न जितने टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक टाइप्स के क्वेश्चन इसी वाले पार्ट के अंदर आपकी कवर हो जाएंगे दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। एक लड़का इस प्रकार साइकिल चला रहा है कि साइकिल के पहिया 140 परिक्रमा प्रति मिनट पूरे करते हैं। यदि पहिए की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो साइकिल की चाल क्या है। ये चार ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया CDS 2015 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर हमको निकालना है साइकिल की चाल ज्ञात करनी है, तो आपको इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में पढ़ा चुके हैं दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो दूरी बराबर 2πr/n, ये दूरी निकालने का फार्मूला दोस्तों आपको पता हो गया है। अब देखिए दोस्तों, 2π का मान 22/7 रख देंगे दोस्तों। त्रिज्या क्या दिया गया है दोस्तों, त्रिज्या दिया गया 30 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान 30 है तो 30 रख देंगे। और परिक्रमण चक्कर कितना दिया गया 140, तो 140 है। अब काट पीट के करना है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इससे काट देंगे तो 7 दूना 14, 20 बार में कट जाएगा। अब आप गुणा करा लेंगे तो यहाँ पे 44 मिल जाएगा, और गुणे यहाँ पे कराएंगे तो 600 मिल जाएगा दोस्तों। अब इसका गुणा कराएंगे तो 6 चौक 24, 24 2 26, इसका मतलब 2600 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा दोस्तों, 26,400 सेंटीमीटर की दूरी आ जाएगी। लेकिन सवाल के अंदर साइकिल की चाल पूछा गया, तो चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब चाल का मान दूरी क्या मिल गया दोस्तों, 26,400, ये सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बटे 100 कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम देखिए दोस्तों, प्रति मिनट लगता है, तो इसका मतलब 1 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो बटे 60 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, चाल आ जाएगा। अब इसको काट पीट करेंगे। देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 कटा देते हैं यहाँ का। अब देखिए दोस्तों, 6 से कटाएंगे तो कितनी बार में, तो 6 चौक 24, फिर 6 चौक 24, 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4.4 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन किस में रखा गया दोस्तों, ऑप्शन आपका सब किलोमीटर में रखा गया है। ये छोटा पैमाना, हमको बड़े पैमाने में जाना है, तो क्या काम करेंगे, 4.4 × 18/5 कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इससे ये कटा देंगे तो कितनी बार में पॉइंट लगा देंगे, 8×45, फिर 8×45। अब इसका गुणा कराएंगे तो देखिए दोस्तों, अगर 18 का 8 में गुणा कराएंगे तो 144 बन जाएगा दोस्तों। तो 4 लिखेंगे, तो फिर 144 में और 14 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो 144 में हमको क्या ऐड कर देना, 14 ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों। लेकिन 2 अंक पे दशमलव हो तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों। तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा, 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की गति सेंटीमीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया SSC CSL 2015 में। अब देखिए दोस्तों, आपको सारा तरीका पता है, तो दूरी बराबर 2πr/n होता है दोस्तों। तो सबसे पहले दूरी ज्ञात करते हैं, तो 2π का मान 22/7, r का मान सवाल के देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर जो 84 दिया गया है ये व्यास दिया गया है, तो r का मान निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे तो r का मान मिल जाएगा। तो r का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 42 सेंटीमीटर। तो r की जगह पे क्या रख देंगे दोस्तों, 42। चक्करों की संख्या कितना है दोस्तों, तो 5 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, इसका मतलब चक्कर की संख्या 5 है। अब काट देंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, इससे काटेंगे तो 6 बार में अब गुणा करा लेंगे तो यहाँ पे 44, और इसका गुणा कराएंगे तो 30। अब गुणा कराएंगे तो 12 और एक 1320 सेंटीमीटर ये क्या आ जाएगा दोस्तों, दूरी आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमको कार की गति भी सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, तो कुछ भी काम नहीं करना, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या दिया गया है दोस्तों, 1320 बटे, देखिए दोस्तों, प्रति सेकंड टाइम क्या दिया गया सेकंड में, तो 1 भाग लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब 1320 सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। संजय और जैकब
एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर प्रति सेकेंड तथा 7 मीटर प्रति सेकेंड तथा 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट के बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया रेलवे एनटीपीसी 2016 में। अब देखिए दोस्तों, संजय और जैकब एक ही बिंदु से दौड़ते हैं और दिशा क्या है दोस्तों, विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। इसके जस्ट पहले वाले दोस्तों देखिए आपको विरिलेटी वाला पार्ट पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब विरिलेटी अगर हम निकालते हैं तो अब देखिए दोस्तों, विपरीत दिशा में है तो b1 + b2 हो जाएगा। इस वाले बात को ध्यान रखा जाता है दोस्तों। तो विरिलेटी वाला ये पार्ट, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, तो आप सर उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट आता होगा। अब देखिए दोस्तों, पहले की चाल क्या दिया गया, 7 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 7 प्लस विरिलेटी लेंगे। b1 का मान है, b2 का मान 5 है, तो 5 इक्वल चाल बराबर दूरी क्या दिया गया दोस्तों सवाल के अंदर। तो दूरी देखिए दोस्तों, दूरी नहीं दिया गया, दूरी को हम निकाल लेते हैं दोस्तों। और टाइम क्या दिया गया दोस्तों, 42 मिनट दिया गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिनट दिया गया, इसको सेकंड में बदलते हैं, तो 42 × 60 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको दूरी निकालना है, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये इधर आके गुणा हो जाएगा, तो डी का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 12 × 42 और गुणे 60। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे ये मिनट में दिया गया है और ऑप्शन किस में है दोस्तों, किलोमीटर में है, और ये वाली चीज़ जो है ये मीटर में है। ये देखिए दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब मीटर में है। इसको हम किस में बदल लें दोस्तों, तो किलोमीटर में बदल लें। तो मीटर के अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे दोस्तों। इसमें 1000 का भाग लगा दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको देखिए दोस्तों, बार बार कहते हैं कि पैमाना का ध्यान रखा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैमाना मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में पैमाना किलोमीटर में दिया गया है। तो अब ये मीटर को हम किलोमीटर में बदल दिए दोस्तों। अब काट पीट करके आपको दूरी निकालना है, तो उनके बीच की दूरी निकल जाएगी दोस्तों। तो 1 0 से 1 0 कटा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन पॉइंट में भी रखे गए हैं। अब कटाई मत, गुणा करा के क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब अगर हम गुणा कराते हैं तो देखिए दोस्तों, 12 दूना 24, 12 चौक 48 और 2 ऐड कर देंगे 50 × 6/100 है, तो 100 कर देंगे दोस्तों। अब फिर गुणा कराएंगे 24 और 2 और 30, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों। इसका मतलब 30.24 किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों। तो उनके बीच में दूरी, इसका मतलब 42 मिनट के बाद उनके बीच में दूरी कितना होगा दोस्तों, 30.224 किलोमीटर। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आज और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अगर देखिए दोस्तों, कुछ दोस्त साथी को दिक्कत हो सकता है जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, तो देखिए दोस्तों, ये वाली चीज़ आपको पीछे पढ़ा चुके हैं विरिलेटी वाला। इसका मतलब b1 और b2 का मान जोड़ देंगे तो चाल बार, ये चाल हो गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, चाल ही तो है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी सवाल के अंदर पूछ रहा है तो दूरी रख देंगे। समय दिया गया दोस्तों 42 मिनट, तो 42 ये मिनट में, इसको सेकंड में बदल दिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो पैमाना है ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब काट पीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसका मतलब 30.24 किलोमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 मिनट के बाद उनके बीच की जो दूरी आएगी दोस्तों, 30.24 किलोमीटर। अब आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार बाग के चारों ओर जिसकी परिधि 1200 मीटर है, ए और बी क्रमशः 110 मीटर प्रति मिनट तथा 190 मीटर प्रति मिनट की गति से चक्कर लगाते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़े तो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। ये 4 ऑप्शन रखे गए दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, दिशा विपरीत है तो विरिलेटी लगाने आपको आ गया, तो कुछ भी काम नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, मीटर प्रति मिनट में रखा गया है, इसका मतलब 210 प्लस 190, क्योंकि विपरीत दिशा है तो चालों को जोड़ देंगे, बराबर दूरी सवाल के अंदर दिया गया, कितना दिया गया दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 1200 मीटर परिधि की दूरी है। मान लीजिए दोस्तों, ये जो वृत्त है इसका परिधि तो दूरी बनेगा, इसका मतलब दूरी कितना दिया गया दोस्तों, 1200 मीटर, तो 1200 बटे समय टी का मान पूछा जा रहा है तो टी रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये मीटर प्रति मिनट में है, ऑप्शन बी मिनट में है, तो कुछ चेंज कन्वर्ट नहीं करना है, बस आपको काट पीट कर। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 और 0 और 4, इसका मतलब 400 बराबर 1200 बटे टी। अब देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 कटा देंगे, इससे कटाएंगे 3 बार में, इसका मतलब टी का मान निकालेंगे तो 3 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब है 3 मिनट बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। दो साइकिल सवार एक गोलाकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 7 मीटर प्रति सेकंड तथा 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना शुरू करते हैं। यदि वृत्त की परिधि 300 मीटर हो तो शुरुआती बिंदु पर वे कितनी देर बाद मिलेंगे। ये 4 ऑप्शन रखे गए दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको बी रिलेटिव लगाना आ गया। इसका मतलब बी रिलेटिव बराबर निकालेंगे, क्या मिल जाएगा, दूरी बटे समय। अब देखिए दोस्तों, बी रिलेटिव इसका मतलब विपरीत दिशा है। दिशा क्या है दोस्तों, विपरीत, तो चालों को जोड़ देंगे। इसका मतलब 7 + 8 इक्वल दूरी कितना दिया गया। देखिए दोस्तों, परिधि जो होगा वही तो दूरी बनेगा वृत्त का। इसका मतलब दूरी 300 मीटर है, तो 300 बटे टी का मान पूछा, टी रख देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 15 इधर कर लेंगे तो 300 बटे टी। 15 तो इसको काट देंगे 2 बार में, तो टी का मान निकालेंगे तो 20 सेकेंड। इसका मतलब 20 सेकेंड के बाद वह मिल जाएंगे। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। 2 धावक समान बिंदु से प्रारंभ करके वृत्ताकार ट्रैक पर 600 मीटर की दूरी तय करते हैं। यदि वे समान दिशा में क्रमशः 1.5 मीटर प्रति सेकंड और 3.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं तो वे एक दूसरे को दूसरी बार कब पार करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पहले भी बता चुके हैं, सवाल बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए तभी उसका आंसर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सवाल का लास्ट लाइन क्या कह रहा है, दूसरी बार वह कब पार करेंगे। पहली बार नहीं पूछा है, दूसरी बार कब वह एक दूसरे को पार करेंगे, तो दूसरी बार का आंसर देना है। और देखिए दोस्तों, इस सवाल का ये 4 ऑप्शन और सवाल पूछा गया SSC CPSI 2016 में। अब देखिए दोस्तों, तो दिशा क्या है दोस्तों, दिशा समान है। इसका मतलब बी रिलेटिव निकालेंगे तो चालों को घटा देंगे। इसका मतलब 3.5 माइनस 1.5 बराबर दूरी क्या दिया गया है दोस्तों सवाल के अंदर। तो देखिए दोस्तों, दूरी 600 मीटर दिया गया है, तो 600 मीटर रख देंगे दोस्तों। बटे समय पूछा जा रहा है तो टी मान लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 मिल जाएगा और यहाँ पे 600 बटे टी, इससे काट देंगे तो टी का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 300। तो 300 क्या है दोस्तों, तो 300 सेकेंड आ गया, क्योंकि ये देखिए दोस्तों मीटर पर सेकेंड में है तो इतना सेकेंड आ गया, लेकिन सवाल में मिनट में दिया गया है। इसमें अगर हम 60 का भाग लगा दें तो मिनट में आ जाएगा, तो 0 0 काट देंगे तो काटेंगे, टी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद वो मिलेंगे, लेकिन इस सवाल का राइट आंसर 5 मिनट नहीं होगा दोस्तों साथी। सवाल में पूछा है दूसरी बार कब मिलेंगे, दूसरी बार। इसका मतलब जब एक बार 5 मिनट पे मिलना है तो दूसरी बार दोस्तों, तो दूसरी बार कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो दूसरी बार मिलेंगे 10 मिनट के बाद। तो दूसरी बार मिलेंगे वो, या दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे दोस्तों 10 मिनट के बाद। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जो भी कमज़ोर छात्र हैं वो प्लीज़ थोड़ा केयरफुली पढ़ने की कोशिश करें। सवाल के अंदर कुछ है नहीं दोस्तों, ये विरिलेटिव आपको लगाने आना चाहिए। दिशा समान है तो चालों को घटा देंगे, इसका मतलब विरिलेटिव निकाला जाता है तो B1 सर्वांतर B2, इसका मतलब है बड़े चाल में से छोटे चाल को घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, घटा दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, चाल बराबर आपको पता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो ये जो रिलेटिव निकाला जाता है ये भी तो चाल ही है, इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय। अब आप काट पीट करने बड़े आराम से काट पीट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। राम और मोहन 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। राम की चाल 48 मीटर प्रति सेकंड तथा मोहन की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है। वे एक बिंदु से एक ही दिशा में प्रारंभ करते हैं तो वे एक दूसरे से पहली बार कब मिलेंगे। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया रेलवे NTPC 2016 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको दूरी बराबर फार्मूला पता है 2πr/n। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर दूरी नहीं दिया गया तो दूरी निकालते हैं, दूरी निकल जाएगा तभी तो टाइम निकलेगा। तो दूरी निकालने के लिए 2π का मान 22/7 रख लेंगे दोस्तों। r का मान देखिए दोस्तों 28 मीटर व्यास वाले, ये जो 28 मीटर दिया गया वो व्यास दिया गया, तो r का मान निकालेंगे तो उसका आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 14 मीटर। ये क्या हो गया दोस्तों, r का मान हो गया, तो r का मान रख देंगे 14। अब देखिए दोस्तों, चक्रों की संख्या, इसका मतलब ये एक बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते, इसका मतलब ये पहली बार, इसका मतलब चक्रों की संख्या ये हो जाएगी। अब काट पीट करना है, देखिए दोस्तों इसको काट देंगे 2 बार में, इसका गुणा कर देंगे 44 दूना 88,
इसका मतलब 88 मीटर की क्या आ जाएगी दोस्तों, दूरी आ जाएगी। अब सवाल के अंदर पूछा गया टाइम कब मिलेंगे, कि कब मिलेंगे, इसका मतलब टी का मान निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों की समान दिशा, मतलब एक ही बिंदु, एक ही दिशा में दौड़ेंगे, तो बताइए दोस्तों, जब भी रिलेटिव लगाएंगे तो चालों को घटा देंगे। तो राम की चाल, एक व्यक्ति की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की चाल 40 है। इसका मतलब 48 में से अगर हम 40 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 8। अब मीटर पर सेकंड में ध्यान रखना, 8 हो गया दोस्तों। अब देखिए दूरी कितना मिल गया दोस्तों, 88 मिल गया। टी का मान पूछा जा रहा है, टी। देखिए दोस्तों, इससे ये काट देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। टी का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 11 सेकेंड। इसका मतलब 11 सेकेंड के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 कैसे रखे हैं, तो पहले बी रिलेटिव आपको लगाएंगे, तो बी रिलेटिव लगाएंगे तो इसका मतलब 48 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 40 कर देंगे, इक्वल दूरी आपको दिया गया 88, समय पूछा जा रहा है टी। अब आप काट पीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 11 मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से 3 आदमी ए, बी और सी एक ही दिशा में एक ही समय में क्रमशः 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, ये 4 ऑप्शन रखे गए दोस्तों। और ये सवाल पूछा गया SSC CGL 2020 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम व्यक्ति ए का टाइम निकालेंगे, व्यक्ति ए का टाइम मान लीजिए T1 है, तो T1 का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, दूरी आपका क्या दिया गया दोस्तों, 5 किलोमीटर। और देखिए दोस्तों, इसकी चाल क्या है दोस्तों, चाल दिया गया है 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए दोस्तों, टाइम टी बराबर होता क्या है, तो दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको दिया गया सवाल के अंदर, चाल भी दिया गया, तो 2 दूना 4 1 5। इसका मतलब 5/2 कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से 2 गायब करके ऊपर गुणे के साथ आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। इसका मतलब T1 का मान निकालेंगे तो 2 घंटा आ जाएगा दोस्तों। T1 का मान कितना है दोस्तों, 2 घंटा आ गया। इसी तरह से T2 का मान निकालेंगे, बी व्यक्ति का समय निकालेंगे, तो दूरी तो 5 ही है और इसका चाल क्या दिया गया दोस्तों, 3, तो इतना घंटा आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है T2 का मान निकालेंगे 5/3 घंटा। इसी तरह से T3 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 5/2 है तो 2, इतना घंटा मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या है, प्रारंभिक बिंदु पर वह पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। इसका मतलब देखिए दोस्तों, कितने समय बाद मिलेंगे, तो मिलने का समय है, तो मिलने का अगर हम समय निकालेंगे दोस्तों, मिलने का समय, अगर मिलने का समय निकाला जाता है दोस्तों साथी, समय निकाला जाता है, तो एक बात का दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला वाला व्यक्ति कितना समय लिया है, 2 घंटा, दूसरा वाला व्यक्ति 5/3 घंटा और तीसरा वाला व्यक्ति 5/2 घंटा समय लिया है। अब दोनों कब फिर एक बार एक साथ मिल जाएंगे दोस्तों, तो ऊपर का लसा लिया जाता है, ऊपर वाले नंबरों का क्या लिया जाता है दोस्तों, लसा लिया जाता है। ऊपर वाले नंबरों का लसा लेंगे दोस्तों, लसा, और नीचे वाले नंबरों का दोस्तों मसा लेते हैं, नीचे वाले नंबरों का मसा लेते हैं। इस वाली बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मिलने का समय दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये वाला काम, ये वाला चीज़, ये वाला तरीका आपको लसा और मसा में भी काम आएगा दोस्तों। वहाँ पे भी घड़ी चलती रहती है, तो कितने समय बाद तीनों सुइयाँ एक साथ होंगे या मिलेंगे दोस्तों, तो यही वाला तरीका लगाया जाता है। ऊपर वाले नंबरों का लसा, नीचे वाले नंबरों का मसा लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी बटा कुछ नहीं तो 1 है। ऊपर वाले नंबर का अगर हम लसा लेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 10 बन जाएगा, और नीचे वाले नंबर का मसा लेंगे तो 1 मिल जाएगा। इसका मतलब मिलने का समय कितना, 10 घंटे बाद वह फिर एक साथ होंगे, 10 घंटे बाद वे मिलेंगे। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों, आपको फिर से बता देते हैं। T1 का मान निकालेंगे तो T1 का मान निकालेंगे 2 घंटा आ जाएगा। T2 का मान निकालेंगे तो 5/3 आ जाएगा। T3 का मान निकालेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब मिलने का समय निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, 2 और 5/3 और 5/2। ऊपर वाले नंबर का लसा लेंगे, नीचे वाले नंबर का मसा लेंगे, तो ऊपर वाले नंबर का लसा लेंगे तो 10 आ जाएगा, नीचे वाले नंबर का मसा लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मिलने का समय है तो 10 घंटे बाद वह फिर एक साथ मिल जाएंगे। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी।
अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। 11 किलोमीटर की एक ही वृत्ताकार मार्ग पर 3 व्यक्ति एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं। इनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे प्रारंभिक स्थान पर पहली बार कब मिलेंगे? ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए IAS प्री 2010 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी काम नहीं करना है, तो T1 का मान निकालना है। इसका मतलब पहले व्यक्ति का समय निकालते हैं, तो टाइम बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 11 दिया गया, चाल क्या दिया गया दोस्तों, पहले व्यक्ति की चाल दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4, लेकिन कटेगा नहीं तो इतना घंटा आ जाएगा। तो पहले व्यक्ति का टाइम निकाला इतना। इसी तरह से T2 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 11 बटे इसकी चाल दिया गया 5.5। अब देखिए दोस्तों, 5.5 से 11 को काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो 2 बार में कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि 5.5 का अगर 2 गुना करेंगे तब 11 बनता है, इसका मतलब 2 घंटा। T2 का मान क्या मिला दोस्तों, 2 घंटा। T3 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 11 बटे 8 है तो 8, अब नहीं कटेगा तो इतना घंटा T3 का मान आ जाएगा। तो मिलने का समय तो मिलेंगे दोस्तों, कब मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मिलने का अगर हम समय निकालेंगे तो 11 बटे 4, 2, 11 बटे 8। ऊपर का लसा और नीचे का मासा, ऊपर का लसा लेंगे तो 22 आ जाएगा दोस्तों, और नीचे देखिए दोस्तों इसके बटा 1 है तो 1, इसका मतलब मासा निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 22 घंटे बाद वे मिलेंगे। तो कितने घंटे बाद मिलेंगे दोस्तों, तो 22 घंटे बाद मिलेंगे। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आज और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। ए एक वृत्ताकार रास्ते के चारों ओर 50 सेकंड में दौड़ सकता है। बी विपरीत दिशा में दौड़ता है और ए को प्रत्येक 10 सेकंड में मिलता है। रास्ते के चारों ओर दौड़ने का बी का समय कितना है? ये 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया लेखपाल 2015 में। मतलब दोस्तों, वृत्तिगत पे आधारित प्रश्न अगर आप इस प्रश्न को लगा लेंगे दोस्तों, तो समझिए वृत्तिगत पे आधारित प्रश्न जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन देते हैं, अगर आप ईमानदारी से इसका आप दोनों पार्ट देखे होंगे तो हर एक सवाल लगाने योग्य होंगे। अब बस इसके बाद ज़रूरत है दोस्तों, आप पेपर से उठा के सवालों को लगाइए, और कापी किताब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर सेट उठाइए, लगाते रहिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ किताब को भी लगाते रहिए साथ में। अगर आप पढ़ चुके हैं, किताब लगाने योग्य हो गए हैं, तो पेपर सेट उठा के लगाते रहिए। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। तो पहले इस सवाल को आपको मेथड 1 से बताते हैं दोस्तों साथी। पहले वाले तरीके से इस सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है वो 50 मिनट में दौड़ता है, तो इसका मतलब 50 संबंधे। अब 10 कितने सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद वह मिलता है, 10 सेकंड के बाद मिलता है तो 10। इन दोनों में अनुपात निकालेंगे दोस्तों, काटेंगे तो 5 संबंधे 1 बन जाएगा। इसका मतलब बी का रास्ते पे दौड़ने का समय, तो बी का रास्ते पे अगर हम दौड़ने का समय निकालेंगे दोस्तों साथी, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो जिसका समय दिया गया उसका मान, तो ए का समय दिया गया उसका मान बटे अनुपात का अंतर, बटे क्या कर लेंगे दोस्तों, अनुपात का अंतर कर लेंगे। तो अनुपात का अंतर लेंगे दोस्तों, 4 आएगा। काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 25/2 मिल जाएगा। तो 25/2 सेकेंड के बाद बी क्या करेगा, एक राउंड पूरा कर लेगा। इसका मतलब 12.5 सेकेंड। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आज और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। लेकिन बहुत दोस्त साथी को दिक्कत होगा कि ये तरीका सर जी कैसे लगा दिए हैं। एक बार देखिए दोस्तों, आपको फिर से बता देते हैं। जो सवाल के अंदर एक तो व्यक्ति पूरा दौड़ेगा और किसी टाइम पे मिलेगा, तो उनका अनुपात निकाल लीजिए दोस्तों, अनुपात निकाल लेंगे। अब जिसका समय पूछेगा उसका टाइम निकालने के लिए जो दौड़ रहा है पूरा चक्कर, उसका समय ले लीजिए दोस्तों, और अनुपात का अंतर कर लीजिए, उसकी को काट पीट कर लीजिए, तो दूसरे वाले का टाइम मिल जाएगा उस ट्रैक पे दौड़ने का। इसका मतलब बी का समय निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो देखिए दोस्तों, मेथड 2 भी आपको बता देते हैं। बहुत दोस्त साथी इस वाले तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको इसी तरीके से सवाल लगाना, इसलिए मेथड 2 भी बताना पड़ रहा है। तो मेथड 2 देखिए दोस्तों क्या है, एकदम बेसिक तरीका है। बेसिक क्या है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। विपरीत दिशा है तो दिशा विपरीत है, तो चालों को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, ये कोई वृत्त है, अब वृत्त है, इसकी दूरी नहीं पता है तो डी मान लेते हैं दोस्तों, डी मान लेते हैं, क्योंकि इस वृत्त को अगर हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो ऐसे फैल जाएगा। तो इसी वृत्त को इसी को ये दूरी मान लिए दोस्तों साथी, दूरी मान लिए। तो जब भी रिलेटिव जोड़ेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका मतलब
अब विपरीत दिशा है तो चालों को जोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि वो जल्दी मिलेंगे। इसका मतलब डी भाई पहला वाला व्यक्ति कितना ले रहा है 50 सेकेंड, तो 50 लिख देंगे, प्लस दूसरा वाला दूरी तो हो ही जाएगा, डी टाइम कितना वही पूछा गया सवाल के अंदर, तो टी मान लेते हैं। अब देखिए तो टोटल डिस्टेंस दी है और कितने समय बाद मिलते हैं, तो 10 सेकेंड के बाद मिलते थे, यहाँ पे 10 रख देंगे दोस्तों। अब आपको काट पीट के टी का मान निकालना है। अब देखिए दोस्तों काट पीट भी कर देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा दोस्तों 50t बन जाएगा, यहाँ पे भाग लगाएंगे तो d/t हो जाएगा, और यहाँ पे इसका भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 50d हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इधर क्या बचेगा d/10। अब देखिए दोस्तों d कॉमन है तो d कॉमन ले लीजिए, d कॉमन लेंगे तो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम d कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या t + 50 और बटे 50/t, और इधर d/10 बचेगा, d से d कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्रॉस गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसका मतलब 10t और प्लस 500 और इक्वल इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों 50t। अब देखिए दोस्तों ये 10t प्लस इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50t में से 10t घटा देंगे तो 40t बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों 500, 0 से 0 काट देंगे, इससे काटेंगे तो t का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों 25/2 सेकेंड। इसका मतलब b का समय देखिए t माने हैं b का समय, तो t का टाइम कितना आया 25/2 सेकेंड। इसका मतलब b कितने समय बाद एक राउंड को दौड़ेगा, तो 25/2 सेकेंड में। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पाए तो देखिए दोस्तों इस सवाल को बताने के लिए आपको मेथड थर्ड बताते हैं, लेकिन यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों मेथड 1। अगर थर्ड का यूज करना है तो थर्ड भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मान लीजिए सर्कल है, यहाँ से ए और बी दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। ए ऐसे दौड़ेगा तो एक चक्कर लगाएगा 50 मिनट में, लेकिन 10 सेकेंड के बाद उनकी मुलाकात हो रही है, 10 सेकेंड के बाद मुलाकात हो रही है। अब देखिए दोस्तों अगर ये 50 चक्कर बनाएंगे तो इसका मतलब मान लीजिए 10 सेकेंड ये, 10 सेकेंड ये, 10 सेकेंड ये, 10 सेकेंड ये, तो देखिए दोस्तों 10, 20, 30, 40, 50 सेकेंड का राउंड हो गया, लेकिन 10 सेकेंड के बाद मिल जाएंगे। इसका मतलब बी जो है ये जब पूरा चक्कर लगाएगा तो बी आगे निकल जाएगा, बी कुछ ना कुछ आगे निकल जाएगा, तो एक राउंड, तो इसका मतलब है कितना, ये देखिए दोस्तों 10, ये 10, ये 10, ये 10 और ये 10, 10 हो गया। इसका मतलब 4 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिए गए, देखिए दोस्तों 10, 10, 5 नहीं लेंगे, क्योंकि ये मान लीजिए यहाँ से ये दौड़ना चालू किया है तो यहीं पे आके मिल जाएगा दोस्तों, तो ये वाला गैपिंग बच जाएगा, तो बच जाएगा। इसका मतलब 4 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया है दोस्तों, 4 यूनिट बराबर आपका सवाल के अंदर 10 दिया गया है। अब देखिए का मान निकालेंगे तो 5 यूनिट बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 यूनिट बराबर तो 10/4 × 5 कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों काट देंगे 2 बार में, इसको काटेंगे तो 5 बार में, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 25/2। इसका मतलब 25/2 सेकेंड के बाद भी एक राउंड पूरा कर लेगा, पूरा कंप्लीट मार देगा। तो अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, ए एक वृत्ताकार रास्ते के चारों ओर 60 सेकेंड में दौड़ सकता है, बी विपरीत दिशा में दौड़ता है और ए को प्रत्येक 15 सेकेंड में मिलता है। रास्ते के चारों ओर दौड़ने का बी का समय कितना है, ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों उम्मीद करते हैं सवाल लगाने अब योग्य हो चुके हैं, तो कुछ भी काम नहीं करेंगे, पहले आप अनुपात निकालेंगे तो 60 संबंधे, दूसरा 15 सेकेंड में काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसका मतलब 4 संबंधे 1 मिल जाएगा। तो बी रास्ते को चारों ओर दौड़ने का बी का कितना समय लगेगा, तो बी का समय, बी का अगर हम समय निकालते हैं दोस्तों समय, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पूरा राउंड दौड़ा है उसका समय, तो ये पूरा 60 सेकेंड में दौड़ा तो 60 बटे अनुपात का अंतर लेंगे तो 3 बन जाएगा दोस्तों। काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 20 सेकेंड। इसका मतलब 20 सेकेंड में ये पूरे राउंड को चक्कर को दौड़ लेगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों आपके आसपास जितने दोस्त हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपका ग्रुप है, प्लीज़ हमारे चैनल से उनको पढ़ने का सजेशन कीजिए दोस्तों, एडवाइस दीजिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों पूरा चैप्टर का सलूशन मिलेगा और बेस्ट से बेस्ट तरीके से सलूशन मिलेगा। तो नेक्स्ट अगले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होती है दोस्तों साथी। थैंक यू दोस्तों।